हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की जो सिलेबस है एज पर एनईपी को कवर कर रहे हैं। सो वन बाय वन हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया। सो पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं दिखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करके आएंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this important topic of partnership, that is partnership deed. तो उससे पहले वाले पार्ट्स प्लीज चेकआउट कर लेंगे। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एस्पेक्ट को देखेंगे कि बेसिकली पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, और फाइनली आपका एक क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड से। पिक्चर से क्या लग रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो साइन कर रहे हैं, दोनों पार्टनर हाथ मिला रहे हैं, स्टैम्प कर रहे हैं, मतलब कि ये हो गया पार्टनरशिप डीड। चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जैसे कि दो पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने आपस में पार्टनरशिप करी मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और एक साथ करेंगे। तो अभी क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में डिस्कस करनी रहेंगी। ठीक है, मतलब कि कितना पैसा लगा रहा है, कौन कौन लगा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी किसकी क्या होगी, कमीशन क्या है, परसेंटेज ऑफ जैसे इंटरेस्ट क्या मिलेगा कैपिटल पे, ड्राइंग्स कुछ निकालते हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, फर्म का नाम क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, एड्रेस क्या होगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको इन सारी चीजों को पार्टनरशिप को डिसाइड मतलब स्टार्ट करने से पहले इनको डिसाइड करना होता है, इनको डिस्कस करना होता है, ताकि कल को कोई चीज में बहस ना हो। और बहस ना हो इसलिए हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें सब कुछ लिख देते हैं। ये चीजें हमारे बात में मतलब इसमें डिस्कस हुई और हमने ये चीजें फाइनल करी। ठीक है, so when any partnership business start, many aspects need to be discussed to work smoothly without any estrangement। मतलब किसी भी बिना विवाद के, कॉन्फ्लिक्ट के, हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं ताकि आपका पार्टनरशिप स्मूथली चले। जैसे किसको कितना कैपिटल लगाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कमीशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। एक रिटर्न एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले, जिसमें डिटेल्स कि पार्टनरशिप का क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या चीजें हैं जो पार्टनरशिप में हमने डिस्कस करनी है, डिटेल्स, वो हम एक रिटर्न एग्रीमेंट में तैयार कर लेते हैं ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे पास वो एग्रीमेंट वो रहेगी। तो हम एक दूसरे को दिखा के कंफर्म करा सकते हैं कि हमारे बीच में ये डिस्कस हुआ था और ये देखो फाइनल हमने किया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, आज को तुम कह रहे हो 1:2 था। डॉक्यूमेंट उठाया, दिखा दिया, 1:1 स्टैंप है, साइन है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो वही जो रिटर्न एग्रीमेंट होती है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बहुत कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ही होनी चाहिए, ओरली भी हो सकती, बस वही है कि याद रहे आपको। बहुत लोगों को याद तो रहती नहीं है चीजें, तो बाद में वो क्या करते हैं, कहते हैं हम तो भूल गए। इसीलिए एडवाइजेबल है कि रिटर्न में करके रखो। क्या क्या चीजें आएंगी पार्टनरशिप डीड में, फर्म का या पार्टनरशिप का नेम, कहाँ पे पार्टनरशिप डाल रहे हो, लोकेशन, ब्रांच वगैरह वगैरह। कोई भी पार्टनर्स को अगर एडमिट करना है या रिटायरमेंट करना है या डेथ होगी तो उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स बना लेंगे। पार्टनरशिप कल को हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, बंद करेंगे, खत्म करेंगे, तो उसके रूल्स। पार्टनरशिप अगर लिमिटेड पीरियड के लिए या किसी टेम्पररी गोल के लिए बना रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन बता देंगे कि ये गोल अचीव हो गया तो बंद कर देंगे, या 5 साल के लिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। कितना कैपिटल लगाया, इन्वेस्टेड किया है पार्टनर ने, वो हम लिखते हैं इसमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर पार्टनर का, सैलरी कमीशन हर पार्टनर को कितनी मिलेगी, अकाउंट कैसे प्रिपेयर होंगे, ऑडिटिंग का प्रोसेस क्या होगा, कोई भी डिस्प्यूट होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोर्ट जाएंगे या आपस में कोई बैठक करेंगे, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड। और बेसिकली क्यों किया हमने ये भी डिस्कस कर लिया, क्या होता है डिस्कस कर लिया, और क्या क्या चीजें हम इसमें लिख देते हैं। नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, मीन मेन पर्पस क्या है पार्टनरशिप डीड का? कंपनी की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना, ये आउटलाइन करना कि पार्टनरशिप के डिटेल्स या रूल्स क्या हैं ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर, कौन से तरीके का बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस देंगे ये बताते हैं उसमें। या ये आउटलाइन करते हैं कि लीज एग्रीमेंट क्या है हमारी ऑफिस स्पेस की। सो ऑफ कोर्स हम आउटलाइन करते हैं जो भी डिटेल्स या रूल्स है हमारे पार्टनरशिप के, ताकि फ्यूचर में हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप डीड में आपका आएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नेम्स ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर एम्प्लॉइज, डिजाइन ऑफ कंपनी लोगो या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। सो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बेसिकली आपका आएगा।
What aspect of partnership deed specify how profit will be divided among partner? कौन सा एस्पेक्ट ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड में जो ये बताता है कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा पार्टनर्स में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताएगा, सैलरी कमीशन बताएगा, एड्रेस लोकेशन बताएगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट इज which of the following is not usually covered in partnership deed? पार्टनरशिप डीड में क्या कवर नहीं होता? रूल्स फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर देखा होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. इंडिविजुअल जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयज ये नहीं होगा. इफ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाइड दैट पार्टनरशिप इज फॉर लिमिटेड पीरियड, तो क्या इंक्लूड होना जरूरी है? अगर पार्टनरशिप डीड में ये बताता है कि पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो क्या डिटेल आप पार्टनरशिप डीड में डालोगे? पहला, कंपनी एनुअल रेवेन्यू टारगेट डालोगे, मार्केटिंग बजट डालोगे, या ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्लॉज डालोगे, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का आप मेंशन करोगे कि कब तक वो चलेगी. व्हाट डज द पार्टनरशिप डीड टिपिकली से अबाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड क्या कहेगी? डिस्प्यूट को हम इग्नोर कर देंगे until resolve naturally. मेथड बताएगी कि कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व करने. डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व बाय एक्सटर्नल मीडिएटर्स, या डिस्प्यूट शुड बी सेटल बाय पब्लिक वोट. सो मेथड बताती है बेसिकली कि कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा. व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डील विद हाउ मच ईच पार्टनर विल बी पेड फॉर देयर रोल इन द बिजनेस? हर पार्टनर कितना पे किया जाएगा अपने बिजनेस के रोल के लिए, उसको क्या एस्पेक्ट पार्टनरशिप डीड का स्पेसिफाई करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, एड्रेस और लोकेशन. सो इट विल बी योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ये है आपके आंसर्स जो हमने डिस्कस किया. एक बार आप चेकआउट कर लेंगे और जो भी आपका स्कोर बना है 7 आउट ऑफ, वो आप अपना कमेंट सेक्शन में देंगे. राइट गाइस, so वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे. थैंक यू.